हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। दर्शकों, बसंत पंचमी की आप सभी भक्तों को हार्दिक हार्दिक बधाई, हार्दिक हार्दिक बधाई। तो भक्तों, आज बात करते हैं बसंत पंचमी के बारे में, क्योंकि माघ मास की जो शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है वह बसंत पंचमी के नाम से जानी जाती है, जिसे विशेषकर माँ सरस्वती की पूजा होती है। तो आज बताएंगे कि सरस्वती की पूजा किस विधि से करें, क्या क्या माँ को बहुत ही प्रिय है और इस दिन आपके लिए क्या करना विशेषकर शुभ रहेगा। भक्तों, सबसे पहले तो जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए बंधु इस चैनल पर जुड़े हैं, वह कृपया सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला बटन प्रेस कर लें ताकि हर जानकारी आपको मिलती रहे। और भक्तों, यदि एक बार हरिओम बोलेंगे तो मन को बड़ा प्रिय लगेगा, बड़ा आनंद की अनुभूति होगी और माँ भगवती, माँ सरस्वती आपको ज्ञान, बुद्धि, विवेकशीलता सब कुछ आपको प्रदान करेगी। तो आइए बात कर लेते हैं सरस्वती पूजा किस प्रकार से करें, क्योंकि इस दिन ब्रह्मा जी ने सरस्वती का प्रकट्य इस ब्रह्मांड में किया था। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की, सभी जीवों को बनाया, लेकिन ध्वनि उत्पन्न नहीं थी। सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी मौन अवस्था में थे। तो फिर ब्रह्मा जी ने अपने योग बल से, तपस्या के बल से ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रकट किया, जिसे सरस्वती, जिस समय इस ब्रह्मांड में सरस्वती जी का प्रकट्य हुआ तो चारों ओर हरियाली छा गई, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए और फूल खिलने लगे, बसंत छा गई, चारों ओर सृष्टि महकने लगी, प्रकृति जो है महकने लगी, बड़ी आनंद की अनुभूति होने लगी। तो सरस्वती माँ ने फिर अनेक प्रकार के शब्द, वादन, संगीत प्रकट्य किए। तो इस दिन विशेषकर जो विद्या चाहने वाले हैं, विशेषकर माँ सरस्वती की पूजा करें। वैसे तो हर भक्तों के लिए बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा होती है और इस दिन सरस्वती की पूजा के साथ साथ अपने गुरु का भी पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह जानेंगे कि माँ सरस्वती को किस प्रकार से प्रसन्न करें। और इसी दिन से बसंत का आगमन हो जाता है, बसंत ऋतु आ जाती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, सरसों पर फूल आ जाते हैं, आम पर कोर आने लग जाता है, चारों ओर सृष्टि पर, इस प्रकृति पर महक हो जाती है, बसंत छा जाती है। तो विद्या चाहने वाले किस प्रकार माँ सरस्वती की पूजा करें। सबसे पहले एक पीला आसन लें, किसी पटरे वगैरह पर पीला आसन बिछाकर, पीला कपड़ा, वस्त्र, उस पर पीले चावल, हल्दी या केसर से रंग कर सुसज्जित कर दें, सजा दें। फिर उसके उपरांत माँ सरस्वती का वीणा लिए हुए
एक विग्रह प्रतिमा स्थापित कर दें और फिर उसके उपरांत एक दीपक जगाएं। पीले सरसों के फूल का विशेष इस पूजा में महत्व है। सबसे पहले फिर माँ को स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध स्नान कराएं, फिर दीपक प्रज्वलित कर दें। उसके उपरांत माँ को रक्त सूत्र या तो पीला वस्त्र प्रदान कर सकते हैं या फिर रक्त वस्त्र। मोली का धागा माँ को बड़ा प्रिय है, वो आप प्रतिमा पर चढ़ा सकते हैं। फिर केसर का तिलक करें, क्योंकि केसर का इस दिन बहुत ही महत्व है। माँ सरस्वती के विग्रह को, प्रतिमा को तिलक करें केसर का। यदि केसर ना हो तो हल्दी का तिलक कर सकते हैं। उसके उपरांत पीले की हल्दी से किए हुए पीले चावल माँ के ललाट में बड़ी श्रद्धा और भक्ति से लगाएं। उसके उपरांत पीले पुष्पों से माँ की पूजा करें। गंध पुष्पम, गेंदे के पुष्प से या सरसों के पीले फूलों से माँ का पूजन करें। उसके उपरांत आप पंचमेवा से माँ का पूजन करें। उसके उपरांत आप पान का पत्ता लें और इस दिन फिर माँ को पीले चावल का भोग लगाएं, पान के पत्ते का भोग लगाएं। इस प्रकार से आप भाव से, क्योंकि पूजा तो फिर अनेक प्रकार की होती है, पंचोपचार, षोडशोपचार, अनेक जितने भी जिस देवता को जो प्रिय है वो सभी वस्तु आप खाद्य पदार्थ आदि चढ़ा सकते हैं। लेकिन जो भी आप भाव श्रद्धा से जो आप देंगे उससे ही माँ सरस्वती प्रसन्न हो जाती है। फिर उसके उपरांत आपके घर में जो भी वैद्य यंत्र है तो उसका पूजन करें, क्योंकि इस दिन जो संगीतकार हैं, वैद्य म्यूजिशियन हैं, वो अपने संगीत की पूजा करें तो अवश्य ही माँ सरस्वती की कृपा आप पर होगी। बसंत पंचमी, माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी, यह 26 जनवरी 2023 में बसंत पंचमी मनाई जा रही है। सभी माँ सरस्वती की पूजा करें और माँ से आशीर्वाद मांगे। इस प्रकार से माँ की कृपा आप सभी पर होगी। हरि ओम, हरि ओम।